ठीक है, तो एटीपी जो प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी बनती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फॉस्फोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह से बनती है। एक होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसका मतलब है जो फोटो मीन्स लाइट की हेल्प से बनती है। और है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो ऑक्सीडेशन एनर्जी होती है जब माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एटीपी का इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जो वो वहाँ से एनर्जी मिलती है, वो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब होता है डायरेक्ट एडीपी के अंदर जब एटीपी ऐड हो रही होती है उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और एक एटीपी बराबर होती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, ये हम इस टॉपिक को ज़्यादा डीप में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जस्ट आप देख लें कि क्या है इस टॉपिक में। सही है, अगर हम आगे बढ़ें तो हमने ये तो देख लिया शुरू में कि भाई ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं, एनर्जी मिल रही है सन से, फिर वो प्लांट से, और फिर हमें मिल रही है अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि एटीपी बनती कैसी है, तो ये क्या है, फॉस्फोरिलेशन क्या है, ये इसका प्रोसेस है बनने का। ठीक है, एटीपी बनने का। लेकिन एटीपी बनाने के लिए दो प्रोसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, हमें जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो हमें मिलती है दो प्रोसेस के थ्रू। एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं मेन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसके थ्रू एटीपी बनती है। एक होता है रेस्पिरेशन, दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और हम इस थ्रू आउट द चैप्टर, ये जो बायोएनर्जेटिक्स है, हम इसमें दो चीज़ें कवर करेंगे। एक करेंगे फोटोसिंथेसिस और दूसरा करेंगे रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स सिंपली हम अगर देखें, बात करते हैं। अच्छा, आप सबने तो पढ़ा होगा पहले से ही। कोई मेरा एक माइक ऑन करे स्टूडेंट और मुझे बताए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कोई जी बोले। मीन्स फोटो मीन्स वो प्रोसेस जिसमें लाइट, जी वो प्रोसेस जिसमें हम लाइट यूज करके एनर्जी बनाएं। हम लाइट यूज जैसे करके, सनलाइट, मतलब हम नहीं, प्लांट्स। ओके, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब प्लांट्स लाइट यूज करके एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो मतलब सवाल ये उठता है कि हम भी कोई भी बना सकता है इस तरह से? कोई नहीं बना सकता। लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई कंपाउंड चाहिए होता है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिस तरह से वो लाइट एब्जॉर्ब हो। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें चाहिए होता है क्लोरोफिल। जिन ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होगा, ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, जिनके पास वो पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकेंगे और फिर क्या, आगे प्रोसेस कर सकेंगे, एनर्जी बना सकेंगे। ठीक है, प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इस वजह से वो क्या करते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कोई और भी कुछ और फंजाई होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये प्रोसेस होता है। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स की। ठीक है, तो होता बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, लाइट एनर्जी लेता है। ठीक है, काम तो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है, वाटर भी आ रहा है, सही है, पर क्या उससे काम हो रहा है? मैंने बात की, काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी क्या यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर भी है, लेकिन काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है, लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, लाइट एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, हमारे पास क्लोरोफिल है प्लांट्स के पास, तो क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। क्या बन रहा है, इसमें ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन और वाटर जो है ना, वैसे बाय प्रोडक्ट बनेंगे। ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, उन्हें बोलते हैं हम बाय प्रोडक्ट। वो होगा ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रही होती है फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स के स्पेशली जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे होती है। क्या होता है, बाहर से एटमॉस्फेयर, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और ज़मीन से उनके अंदर वाटर होता है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये पूरा प्रोसेस होता है, एनर्जी बनती है। ये यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? कुछ क्लियर ना हो वॉइस या कुछ भी कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ वॉइस कॉल कर ऑन करके बताएं। समझ आ रहा है? ठीक है, ओके।
क्या क्लियर नबीहा को क्या क्लियर नहीं है? थोड़ा क्लियर है मिस। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा हम ये इक्वेशन अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज़ होके फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में एक तो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम ना दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन सब का रोल क्या है, अगर ये नहीं होते तो फिर क्या होता, ठीक है। पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है किस किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जैसे आप देखें ये यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने डाली है, ठीक है। CO2 + H2O ये ग्लूकोज बन रहा है। तो ये तो देखने में बहुत सिंपल हमें लग रहा है भाई, फोटोसिंथेसिस इतना सिंपल है, लेकिन ये थ्रू आउट द जो ये पूरी इक्वेशन है ये इतनी सिंपल नहीं होती। हर एक जगह पे और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। वो कैसे हो रहे हैं, कौन कौन यूज़ हो रहा है उसमें, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सही है। फिलहाल हम बात करेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, फिर मैं आगे पढ़ाऊँगी वाटर का रोल क्या है, और इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं उसका रोल क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट का रोल, सही है। तो सबसे पहले बात होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, जो यहाँ पे ग्लूकोज है वो बनाने का, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो यहाँ पे जो C6 यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे CO2 में जो कार्बन है वो यूटिलाइज करके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। C6 जो है ना वो कार्बन से आ रहा है, ठीक है। एक तो ये यूज़ है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस में हम आगे जब पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, फेजेस कौन कौन से हैं, क्या क्या होता है, उसमें फिर हम एक पढ़ेंगे केल्विन साइकिल, ठीक है। उसमें भी हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़, ठीक है। फिलहाल उसमें हमारी जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप बस ये इतना समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है ना उसकी हेल्प से ये ग्लूकोज में जो कार्बन है वो वहाँ से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी हम वही इस तरह से देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर क्या है, O6 है, और क्या है दूसरा ऑक्सीजन कौन सा है, H2 है, और एक हाइड्रोजन है H12 से। तो जब हम इक्वेशन देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे समझ आ रहा है H12 तो ठीक है, रिएक्टेंट में सिर्फ वाटर के पास है, वहाँ से आ जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन इस तरह से है कि O2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है और वाटर के पास भी है, ठीक है। ऑक्सीजन किसके पास है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है, वाटर में भी है। तो फिर यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन, वो कहाँ से आ रहा है, और ये जो यहाँ पे O6 है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज वाला O6 है वो हमारे पास आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। जो O2 है ना वो यहाँ पे रिएक्शन के बाद, मतलब फिलहाल तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल शो किया हुआ है, लेकिन 6 मॉलिक्यूल्स है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर वो जाके बनाएंगे O6, ठीक है। और जो यहाँ पे O2 है बाय प्रोडक्ट वो बनेगा वाटर से। एक तो ये हो गया, और उसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे फिर हम पता चलेगा कि वाटर जो है ना जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें एक स्टेप आता है जिसे बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। उसमें जो है ना वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मिलते हैं, ठीक है। एक ये भी बेनिफिट हो गया वाटर का। अगर वाटर नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ऑक्सीजन रिलीज़ होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो हमने पहले ही देख लिया। और उसके अलावा ग्लूकोज की फॉर्मेशन में भी हमें काम आता है। ये जो 3 मेन काम है वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? वो एक स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं जिससे देखिए हमारे पास क्या होता है, हम बात कर रहे हैं पिगमेंट क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है सन से, तो वो तो सिर्फ वो लाइट तो नहीं होती ना जो हम देख रहे हैं, उसे हम लाइट हमें दिखाई दे रही है उसे हम बोलते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। उसके अंदर जो लाइट की अलग अलग जो है ना वेवलेंथ होती है, ठीक है। वहाँ पर जैसे कि इंफ्रारेड वगैरह और लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना वो सिर्फ जो हम विजिबल लाइट देखते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो
उनको एब्जॉर्ब करने के लिए फोटोसिंथेटिक जो हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट क्या होते हैं? स्पेशल मॉलिक्यूल होते हैं। वो जो लाइट आ रही है, विजिबल लाइट की जो बात कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, उसको फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये हमें मिलता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। आप मुझसे कोई मुझे बताएगा कि थाइलाकोइड किसको पता है क्या होता है थाइलाकोइड? अपना माइक ऑन करके कोई बताए कि थाइलाकोइड क्या होता है? मैम मुख्तलिफ लेयर्स मिलके थैलाकोइड बनाते हैं ना, लेकिन किस चीज़ के लेयर्स वो याद नहीं है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर एक मेज सी लगाई है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, हमने बात की प्लांट्स की। प्लांट्स के बाद अगर हम बात करें प्लांट के सेल की, ठीक है, तो जिस तरह से एनिमल सेल है, इस तरह से प्लांट सेल भी होगा। हर चीज़ का अंदर सेल होगा, ठीक है। सेल की प्लांट की थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, एनिमल के अंदर थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, आप सबको ये पता होगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। जो जिस तरह से एक से जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे मौजूद अंदर होता तो हम भी कुछ कहीं ना कहीं जो है ना ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर मौजूद नहीं होता। ये प्लांट्स में होता है, इसलिए प्लांट्स में ग्रीन नज़र आता है। जहाँ पे भी आप ग्रीन देखें ना, तो मतलब उसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ठीक है। अभी क्लोरोप्लास्ट की ये पूरी स्ट्रक्चर है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, और उसके अलावा एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है? लेमिला। इसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं लेमिला, ठीक है। और ये ग्रेनम, ये जो आप शुरू से देखें, ये यहाँ पे आपको एक पूरा ये जो गोल नज़र आ रहा है ना, ये सर्कल जो सेक लाइक स्ट्रक्चर, जो एक इंडिविजुअल है ना, उसे हम बोलते हैं थाइलाकोइड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये सबको मिलाएंगे अगर, उसे हम बोलेंगे ग्रेनम, और सबको मिला के हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। ये क्या है? एक को हम बोलते हैं थाइलाकोइड और सबको मिला के हम बोलते हैं क्या? ग्रेनम, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप कन्फ्यूजन कर सकती है। एक बोलता होता है स्ट्रोमा और दूसरा होता है लेमिला, या उसे बोलते हैं लेमन, ठीक है। होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट और जो थाइलाकोइड होता है उसके बीच में जो होता है ना, ये वाला पार्ट, सही, जहाँ पे जो लिक्विड होगा या जो फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। और जो थाइलाकोइड होगा ना, बस ये समझे एक हमारे पास थाइलाकोइड है, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड होगा ना, यहाँ पे उसे हम बोलेंगे लेमन, और जो ये बाहर होगा ना ये लिक्विड, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा, सही है। तो जो हम आगे जाके पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की फेज़ है, वहाँ पे हम देखेंगे वो बोलेंगे कहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होगा ये थाइलाकोइड है ना, इसकी मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। क्लोरो, हम भी कंफ्यूज होते हैं काफ़ी दफ़ा कि डबल मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन ये थाइलाकोइड भी है। फिर कहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में नहीं होगा, ये उसके अंदर जो मौजूद थाइलाकोइड है ना, उसकी मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। तो कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस? हो रहा है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड है, और उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पिगमेंट्स की बात करें, जो डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। जो मेन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? जो एनर्जी कलर जो है ब्लू, वायलेंट, रेड कलर, क्या ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन कलर से। जो कलर भी हमें कहीं भी नज़र आ रहा है प्लांट्स के अंदर या किसी कहीं भी चीज़ पे जो हमें नज़र आ रहा होता है ना, वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, और जो उसके अपोजिट कलर होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो सेम क्लोरोफिल रेड, ब्लू कलर ये एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर दिखाई हमें क्या देता है? ग्रीन दिखाई देता है। ये वैसे तो काफ़ी सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर और भी टाइप्स होते हैं, ए, बी, वो डिपेंड करता है उसकी जो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर पे, वो किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या करता है? ब्लू और ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में येलो कलर भी देखते हैं, ऑरेंज भी देखते हैं, रेड भी देखते हैं। तो ये सारे किसकी वजह से नज़र आते हैं? ये आते हैं कैरोटीनॉइड्स की।
और इसके अलावा ये हेल्प करता है कि लाइट तो ठीक है प्लांट से पड़ रही है, उसकी वजह से ही फंक्शन हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये होता है एक्सेस लाइट पड़ सकती है, प्लांट्स डैमेज हो सकता है, और इन सब चीज़ों से भी कैरोटीनॉइड प्लांट को बचाता है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये समझ आ गया सबको यहाँ पे? ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने एक बुक की इमेज डाली हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी वही दिखा रहे हैं क्या, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, थाइलाकोइड की हमने जो बात की, यहाँ पे जो ग्रेनम होता है, ठीक है, उसके अंदर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक सेक होता है उसे हम बोलते हैं थाइलाकोइड, और उसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे एक हेड होता है और एक टेल होता है, टेल बना हुआ है हाइड्रोकार्बन का और हेड बना हुआ है किसका, क्लोरोफिल का, ए क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये थाइलाकोइड है, जो स्टेक होता है थाइलाकोइड का, उसे हम बोलते हैं ग्रेनम, सही है। तो हम आगे जिस तरह से, आप फिलहाल इंट्रोडक्शन है, आप थोड़ा थोड़ा देखें, फ्रॉम जिस तरह से आगे आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें जो है ना बार बार इनके नाम रिपीट होंगे, चीज़ें रिपीट होंगी, हम एक्चुअली जाके देखेंगे कि ग्रेनम के अंदर हो क्या रहा है, थाइलाकोइड के अंदर हो क्या रहा है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा तब, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ लाइट पे। लाइट क्या रोल है, तो लाइट जो है ना द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। सब क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम अगर कोई, हम बोल रहे हैं एक काम हो रहा है, ठीक है, काम क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस एक काम है वो हो रहा है, अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा, ठीक है। तो काम करने के लिए इम्पोर्टेंट एनर्जी, एनर्जी क्या है यहाँ पे, लाइट की फॉर्म में है, ठीक है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी सोर्स है हमारे पास। उसके अलावा जो काफ़ी सारे रिएक्शन है, एक वो हम जब आगे जाके पढ़ेंगे वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, वहाँ पे भी हमें लाइट काम आ रही है, ठीक है। और जो कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जो लाइट के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या, वहाँ पे भी ये काम आ रही है। जैसे कि हम देखें, हमारे अंदर भी एनर्जी बन रही है, ठीक है, तो हम तो लाइट यूज़ नहीं कर रहे, पर क्या है, अगर हमारे जो ग्लूकोज हम यूज़ कर खा रहे हैं, ठीक है, अगर वो किससे बन रहा है, वो तो लाइट की हेल्प से बन रहा है ना। अगर लाइट का एब्सेंस हो, लाइट ना मिले, तो फिर वो नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो हमारे जो डार्क रिएक्शंस होते हैं, यहाँ रेस्पिरेशन वगैरह होती है, तो वो भी किस तरह से डिराइव हो रही, कहाँ से हो रही है, वो भी लाइट की हेल्प से डिराइव हो रही है, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये तो हो गया, हमने देख लिया कि भाई किस तरह से जो है ना ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया है, ऑक्सीजन वाटर का इस्तेमाल किया है, लाइट का क्या है और क्लोरोफिल का क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना हमारा, वो हम देखेंगे किस तरह से जो है ना ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो कैसे रहा है। तो इस प्रोसेस में, अच्छा, आप किसी को यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले। समझ आ रहा है सबको? यस मिस। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा असल में नेक्स्ट टॉपिक है, मैं जस्ट थोड़ा आपको बता रही हूँ ये किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फेजेस है, ठीक है। एक फेज होता है जो लाइट की प्रेजेंस में होता है और एक होता है जो लाइट की एब्सेंस में होता है, ठीक है, मतलब कि वो अगर लाइट ना हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा बाद में जाके पढ़ेंगे, फ़िलहाल आप बस ये थोड़ा देख लें कि इस तरह से फेजेस होते हैं लाइट के, ठीक है। अभी हम जो है ना, मेरे पास कुछ MCQs है, मैं आपको वो करवाऊँगी और फिर हम क्लास एंड करेंगे। आपको MCQs वाली स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, स्क्रीन नज़र आ रही है MCQs वाली? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जिसको भी इसका आंसर आ रहा है, आप वॉइस अपना खोल के बता सकते हो। Miss water. Oxygen released in photosynthesis comes from water.
ठीक है, वेरी गुड। क्या आंसर है? वाटर। सही है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। जी, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस। और दूसरा क्या, किसी ने कुछ बोला? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। ठीक है, तो ये मतलब कोई मसला नहीं, यहाँ ये सवाल है ही कंफ्यूजन वाला। ठीक है, फोटोलाइसिस और हाइड्रोजनाइसिस जो है ना, दोनों हमें सेम लग रहा है। ठीक है, पर इनमें थोड़ा डिफरेंस है। फोटोलाइसिस क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में होता है, और हाइड्रोलाइसिस जो है ना एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, ये तो मतलब कि इसकी मतलब यही क्या, लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोटोलाइसिस। ठीक है, क्योंकि ये क्या कैसे हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन है, वो अलग से होगा। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं, अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन, क्वेश्चन नंबर 3, द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन स्ट्रोमा, थैलेकोइड, ल्यूमन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रोमा में नहीं हो रहा, ये हो रहा है थैलेकोइड की ल्यूमन में। ठीक है, मैंने ये पहले भी क्लियर की थी। जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और जो थैलेकोइड जो है ना, सेक लाइक स्ट्रक्चर है थैलेकोइड, उसके अंदर जो होगा ना फ्लूइड, उसे हम बोलेंगे ल्यूमन। ठीक है, तो फिर इसका राइट जो फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शंस हो रहे होते हैं थैलेकोइड की ल्यूमन के अंदर। सही है, स्ट्रोमा में नहीं होते, क्योंकि पहले भी हमने बात की है कहाँ पे हो रहा है, ल्यूमन में, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में, थैलेकोइड की ल्यूमन में, वहाँ पे हो रहा है ना प्रोसेस, स्ट्रोमा में नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स क्या रिलीज होता है? यहाँ में से A B C D E। मिस ए। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हमने फिलहाल अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने सही बताया। मैंने इसमें MCQs ओवरऑल बनाए हैं। ठीक है, क्या आपने पहले भी पढ़ा होगा? फर्स्ट ईयर इंटर, तो फर्स्ट ईयर इंटर कर ली है ना सबने? ठीक है, तो मैंने इस तरह से MCQ बनाए हैं। ठीक है, सही आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स डिपेंड्स ऑन प्राइमरीली, किस पे डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री? कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है प्लांट्स के अंदर? गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा ओपनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। गार्ड सेल्स और स्टोमा ओपनिंग। अच्छा, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमा नहीं, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटा कोई मुझे बताएगा कहाँ पे मौजूद होते हैं? मिस लीव्स में प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, लीव्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतने MCQs काफ़ी हैं, और मैं कुछ MCQs आपको होमवर्क में अगर भेज दूँगी, देखती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लास है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, या कुछ पूछना हो, या कुछ सजेशन हो क्लास के लिए, तो आप बता सकते हो मुझे। मैम ये स्लाइड्स भेज दिएगा ग्रुप पर। हाँ, मैं शेयर कर दूँगी। मैं ड्राइव शेयर करूँगी ग्रुप में। ठीक है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी होगी, स्लाइड्स भी होंगी, MCQ सब मटेरियल वहाँ पे होगा। ओके मैम। किसी का कोई और सवाल? ओके, ठीक है, तो फिर हम क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं अभी। यहीं तक जो मैंने आज पढ़ाया है वो आप काइंडली घर जाके, जो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी स्लाइड्स, वो देख के वो पढ़ लीजिएगा। और कोशिश करें जब आप क्लास ले रहे हो, टीचर पढ़ा रहा हो, तो नोट्स भी ले लें। ठीक है, 2 चीज़ें ये हो गई। और तीसरी बात ये कि मैं कहूट किस तरह से इस्तेमाल होगा, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वो भी देख लें। कल जिस हम क्लास स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कहूट से करेंगे। कहूट का आपने बिल्कुल देख के आना है किस तरह से कहूट यूज़ होता है। फिर उसके बाद जो है ना हम लेक्चर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, या क्लास एंड करें।
ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।